नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रात्रि में कौन कौन से कार्य जो हैं वर्जित हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात्रि में अगर हम ये कार्य प्रतिदिन करते रहें तो लक्ष्मी माता हमारे घर से नाराज हो सकती हैं। अगर लक्ष्मी माता रूठ जाए, नाराज हो जाए तो उन्हें कोई भी मना नहीं सकता, ना उन्हें कोई रोक सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रात्रि में कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रात्रि में आप लोग को मालूम ही है कि महिलाओं को बाल धोकर स्नान नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला नियम आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इमरजेंसी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कल कोई पूजा पाठ है, एकदम बाल धोना अनिवार्य है, तभी हमें रात्रि में बाल धोनी चाहिए। वरना आप सिर के ऊपर से स्नान कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको रात्रि में बाल नहीं धोनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा कार्य क्या है जो वर्जित है? रात्रि में हमें झाड़ू पोछा नहीं लगानी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि दुनिया के हर लोगों को ये चीज मालूम है। फिर भी जो वर्जित कार्य है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें क्या होता है ना, सोचती हैं कि रात्रि में ही कार्य निपटाने का मतलब ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा सब करके तभी सोए कि सुबह काम ही ना रहे। तो बिल्कुल मत कीजिएगा। कपड़ा से कहीं कुछ झाड़ना है, बुहारना है तो आप लोग कर सकती हैं। मान लीजिए कहीं बच्चे कुछ गिरा दिए हैं, पानी गिर गया या कुछ हो गया, तो कपड़े से आप लोग पोंछ सकती हैं। झाड़ू भी मान लीजिए कुछ ऐसा चीज गिर गया, शीशा हो गया, टूट गया, या बच्चे ने कुछ गिरा दिया, तो आप लोग जो है मतलब झाड़ सकती हैं, लेकिन कचड़े को बाहर नहीं फेंकनी है। आप झाड़ लीजिए, वहीं उठा लीजिए, वहीं रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि रात्रि में झाड़ू ना लगाएं। किचन हो या कहीं और भी कोई स्थान हो, बिल्कुल मत लगाइएगा। पोछा जहां बहुत जरूरत है, मान लीजिए एक ही रूम है, वहीं पोंछ कर हमें सोनी है। भोजन करने के बाद शहरों में लोग एक ही रूम में रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप लोग पोछा लगा सकते हैं, लेकिन झाड़ू ना लगाएं। क्लियर हो गया? अगला कार्य क्या है जो आपको ध्यान रखनी है? रात्रि में हमें कभी भी किसी को पैसे रुपए नहीं देने हैं, जब तक कुछ इमरजेंसी ना हो जाए। मान लीजिए एकदम जरूरत है सामने वाले को, तभी हमें रात्रि में अपनी लक्ष्मी देनी चाहिए, क्योंकि रात के समय, संध्या के समय अपनी लक्ष्मी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कार्य क्या है कि रात्रि में आप लोग कोशिश करें, रात्रि में महिलाओं को, पुरुष को कोशिश करनी है कि बाल भी हमें नहीं कटवानी है। बहुत सारे लोग देखिए कहीं कुछ जाना रहता है, पार्लर वगैरह चले जाते हैं, तो देखिए इमरजेंसी में आप लोग कर सकते हैं। कभी कभार मान लीजिए वैसी स्थिति बन जाती है कि रात्रि में ही समय मिलता है, नहीं हो पाता है, तब मजबूरी में आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन रात्रि में कोशिश करें कि हमें बाल भी नहीं कटवानी चाहिए, और महिलाएं हों या पुरुष हो, और बाल हमें धोनी भी नहीं चाहिए। ये क्लियर हो गया? रात में कभी भी किसी भी पौधे में, आप लोग पूछते हैं कि दीदी जैसे शनिवार के दिन हम पीपल पूजा करते हैं तो सुबह में जल नहीं दे पाए, तो क्या रात्रि में हम जल देकर पूजा कर सकते? जी नहीं। पीपल पूजा में मतलब बिल्कुल रात्रि में आप जल नहीं दे सकते। केवल आप लोग जो है दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं, दिया जला सकती हैं, लेकिन आप लोग जो है रात्रि में जल मत डालिएगा। तुलसी जी में भी रात्रि में जल नहीं डालते हैं। अगर मुरझा रही हैं किसी कारणवश, मतलब तुलसी जी सूख रही हैं, तो शाम को सूर्यास्त से पहले आप लोग जल वगैरह डाल सकती हैं, लेकिन नियम है कि रात्रि में पानी नहीं डालनी चाहिए। न किसी पौधे को, फूल को, पत्ती को, तुलसी माता को हमें तोड़नी चाहिए। तो रात में इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी किसी वनस्पति को तोड़े ना। ठीक है? जब तक कुछ इमरजेंसी घर में ना आ जाए, एकदम अनिवार्य है, तभी तोड़ सकते, वरना बच बचा कर रखिएगा। क्योंकि देखिए दरिद्रता वाले कार्य हमें नहीं करने हैं, लक्ष्मी जी को बुलाने वाले कार्य करने हैं, लक्ष्मी जी को रूठने वाले कार्य नहीं करने हैं। क्योंकि दुनिया चाहती है ना कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। सभी बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है? अगला कार्य आपको क्या करनी है कि रात्रि में कभी भी किसी बहन बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए।
मान लीजिए कि अगर उस समय फ्लाइट है, ट्रेन है, कहीं जाना है, उसी समय का टिकट है, तो कोशिश करें कि संध्या से पहले अगर निकलने लायक है तो निकल जाइए, वरना रात्रि में, क्योंकि लड़कियों को भी ना, बहन बेटी को भी लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, तो ऐसी स्थिति बन जाए, आप टिकट वगैरह भी मतलब लेते हैं, तो अगर ट्रेन ही जब उस समय पे है तब तो मजबूरी है, तब तो लेना ही है, फ्लाइट उस समय है तो लेना ही है। लेकिन अगर ऐसे बचा कर हम टिकट वगैरह लें कि रात्रि में उधर से ना निकलना पड़े, तो और भी आपके लिए भी अच्छा होगा और घर परिवार वालों के लिए भी अच्छा होगा। तो बहन बेटियों की विदाई भी रात्रि में नहीं करते हैं, क्योंकि रात में ये सभी कार्य सही और शुभ नहीं माने जाते हैं। बहुत सारे आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग के भी बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि रात्रि में यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है किसी का भी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि दिन में ही किया जाता है, सूर्योदय कालीन तिथि में ही किया जाता है, सूर्यास्त के बाद ये सभी कार्य वर्जित हैं। लेकिन मान लीजिए किसी इमरजेंसी में तो ये वाला कार्य तो बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन जो भी और भी कार्य मैं आपको बताई हूँ, इमरजेंसी पड़ जाए तभी आप लोग कर सकते हैं, वरना मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला कार्य क्या है कि रात्रि में बहुत रात हो जाए तो आपको बाल वगैरह भी नहीं, मतलब कंघी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह है या फंक्शन पार्टी है, कहीं जाना है, सजना संवरना है, तब आप लोग कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे 11 बजे के आसपास कभी बालों में कंघी ना करें, ना बाल को खोल कर हमें रखनी चाहिए। ऐसे आप लोग रख सकते हैं नॉर्मल, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि रात्रि में बहुत रात हो जाए तो कंघी वगैरह ना करें, ना सुबह सो के उठकर भी कंघी तुरंत नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बीत जाए, आप स्नान ध्यान कर लें, पूजा पाठ के लिए आप लोग कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा देती है। तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है, तो इस मेहनत का थोड़ा सा भी इज्जत अगर करते हैं तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि और भी कौन से ऐसे कार्य हैं जो रात में हमें नहीं करने चाहिए। तो अगला कार्य क्या है, रात्रि में हमें कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी, जैसे छोटा बच्चा है तो बार बार धोना पड़ता है, मान लीजिए कि छोटे बच्चे ज्यादा गंदा करते हैं, टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो धो सकते। तो जी, छोटा बच्चा है तो आप बार बार धो सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कपड़े गंदे होते हैं और आप कभी भी धो सकती हैं। बच्चों के लिए सब माफ है, ठीक है। जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए और भी अधिक बहुत सारे कार्य हैं जो माफ हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा नहीं है, आप जो है प्रतिदिन रात में ही कपड़े धो रहे हैं, तो वो भी आपके घर के सुख समृद्धि के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि जो नियम विधि बने हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कीजिएगा तो आपको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। जो भी पहले जमाने के लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए हैं, लेकिन आजकल तो दुनिया इतनी व्यस्त है कि कभी भी कुछ भी करते हैं। देर रात तक लोग खाते पीते रहते हैं, देर रात तक जगते हैं, कार्य इतना ज़्यादा रहता है मजबूरी में। लेकिन जितना हो सके आपको मतलब भोजन भी समय से कर लेनी चाहिए, समय से सो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई कार्य का बर्डन नहीं है तो समय से ही सोने की कोशिश करनी चाहिए। और रात्रि में कपड़ा धोने से भी आपको बचनी चाहिए। मान लीजिए आप बहुत अधिक व्यस्त हैं, आप वर्किंग हैं, दिन में नहीं कर पाती हैं, कितना जान दीजिएगा, तब आप जो है शाम को धो सकते हैं, तब वर्किंग के लिए माफ है। बाकी आप आगे कोशिश करते रहें कि रात में ये सभी कार्य ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और रात में बहुत सारे मतलब बड़े बर्तन अगर ना धोएं तो भी अच्छा है। बाकी किचन की साफ सफाई आप लोग कर सकती हैं, कम से कम तवा को रात में ना धोएं। कढ़ाई भी आप लोग कहते हैं कि दीदी हस्बैंड को जाना रहता है, धोना एकदम जरूरी हो जाता है, तब आप लोग धो सकती हैं। लेकिन कढ़ाई तवा हो सके तो रात में हमें नहीं धोनी चाहिए। सभी बड़े बर्तन धोकर किचन को एकदम साफ करके, मतलब ऐसा ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत साफ कर सकते हैं, लेकिन एक तवा को जूठा कम से कम छोड़ दीजिएगा, अगले दिन आप लोग धो सकते हैं। क्योंकि देखिए कई लोग कहते हैं कि नहीं साफ करना चाहिए, हर घर के नियम और मान्यताएं भी अलग हैं। आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, मैं अपना जो नियम था वो बता दी, तो आप अपने अनुसार कीजिएगा, ठीक है। सभी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।